नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फनी एजुकेशनल ट्रिक की हमारी इस क्लास में, जिसमें आज हम बात करेंगे महाराणा राज सिंह और मुगल। हमारी डेली की जो 10-12 मिनट की क्लास रहती है, इसमें हम फर्स्ट ग्रेड का एक टॉपिक डेली क्लियर करते हैं और साथ में फर्स्ट ग्रेड की लक्ष्य बुक है, उसको भी आधार बना के हम टॉपिक क्लियर करते हैं हमारा। ये टॉपिक है आज का हमारा महाराणा राज सिंह, जिसको हम डायग्राम के माध्यम से एकदम याद करेंगे आज। तो स्टेट के सिलेबस के अनुसार चलें तो हमारी लक्ष्य की बुक में ये टॉपिक दिया हुआ है महाराणा राज सिंह और मुगल बादशाह औरंगजेब। इनको हम पैराग्राफ के अनुसार लाइन टू लाइन डायग्राम के माध्यम से याद करेंगे। आप चाहें तो बाद में मिला भी सकते हैं। इससे आपके टोटल लक्ष्य बुक याद हो जाएगी और बाकी जो भी जानकारी है वो भी मिल जाएगी। ये लक्ष्य बुक का ही निचोड़ है। तो राज सिंह और मुगल। महाराणा राज सिंह का जन्म होता है 1629 में। इनकी मृत्यु 1680 में होती है। इनके पिता का नाम महाराणा जगत सिंह था और इनका राज्याभिषेक 1652 में होता है। ठीक है ना? इनका कार्यकाल रहा था वो 1652 से लेके 1680 तक था। इनके समकालीन 2 शासक रहते हैं, शाहजहां और औरंगजेब। जबकि औरंगजेब का कार्यकाल इनके शासनकाल में ज़्यादा था और इन्हीं के साथ में इनकी वो विरोध वगैरह रहता है। यहाँ पे शासन मेवाड़ पे महाराणा राज सिंह का और औरंगजेब बैठे थे दिल्ली शासन पे। ठीक है ना? अब ऐसे क्या कारण हुए कि औरंगजेब और राज सिंह के बीच में तकरार हुए? क्योंकि 1615 में जब संधि होती है महाराणा अमर सिंह के काल में, मेवाड़ और मुगल संधि जो कहलाई 1615 की, और वो 1652 तक शांतिकाल चला था। जबकि इनका शासनकाल आता है 1652 से 1680। ठीक है ना? तो राज सिंह जी ने जो अपना शासन संभालते ही ऐसा क्या कर दिया था कि औरंगजेब के जो आंखों में खटकने लग गए थे और सभी संधियां भंग हो गई थी। तो इनके पीछे बहुत से कारण आते हैं जिनको हम अभी पढ़ने वाले हैं। इसमें एक आता है चारुमती विवाह है, जो यहाँ पे किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती, और इनके पिता का नाम रूप सिंह था और इनके भाई थे मान सिंह, जो किशनगढ़ पे शासन कर रहे थे और यहाँ पे इनके पिता रूप सिंह थे। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो औरंगजेब है वो बहला फुसला लेता है किनको, मान सिंह को, और चारुमती की शादी खुद से करने के लिए राजी कर लेता है। और इस बात का पता जब चारुमती को चलता है तो ये मुगल जो मुस्लिम धर्म है वो स्वीकार करने से मना कर देते हैं और यहाँ पे पत्र भेजते हैं राजा सिंह के पास में कि आप मेरे से शादी कर लो, वरना मेरा भाई है वो क्या करेगा, औरंगजेब से मेरी शादी करेगा और हमारा धर्म भ्रष्ट होगा। तो इतना सुनते ही राज सिंह जाते हैं और चारुमती से शादी करके मेवाड़ ले आते हैं। तो ये भी औरंगजेब की एक बात खटकने लग गई। ठीक है ना? दूसरा ये कि औरंगजेब ने पुण्य जजिया कर लगाया था, जो राज सिंह को स्वीकार नहीं था और उन्होंने विरोध किया था, घोर विरोध किया था पुण्य जजिया कर लगाने का। औरंगजेब ने 2 अप्रैल 1679 को संपूर्ण हिंदुओं पर जजिया कर वसूलने का एक फरमान जारी किया था, जिसके विरोध में राज सिंह जी खड़े हुए थे। और तीसरा इंपॉर्टेंट कारण आता है कि औरंगजेब के पुत्र थे अकबर द्वितीय। इनको अकबर द्वितीय को शरण दी थी राज सिंह ने। यहाँ पे एक बात और आती है कि जो औरंगजेब थे वो कट्टर हिंदू थे। ठीक है ना? तो उन्होंने मूर्तियां तोड़नी शुरू की थी, हमारे जो पूरा देश है उसमें हिंदू मंदिरों को तोड़ना शुरू किया था और उसमें ही नाम आता है श्रीनाथ जी के मंदिर का। यहाँ से हम देखें कि 1669 की बात है, तो औरंगजेब घोषणा करता है मंदिर तोड़वाने की। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये राजस्थान की सीमा है और ये यहाँ पे वृंदावन है और यहाँ पे दिल्ली से शासन औरंगजेब कर रहा था। तब वृंदावन में मूर्ति थी श्रीनाथ जी की और द्वारकाधीश जी की। ठीक है ना? तो उस टाइम पे एक राज सिंह ही थे जो औरंगजेब का विरोध कर रहे थे। तो ये पता वृंदावन के पुजारी को चलता है कि हमारी मदद सिर्फ राज सिंह कर सकते हैं। उन पुजारियों का नाम था गोसाई दामोदर और गोपीनाथ। ठीक है ना? ये पत्र भेजते हैं राज सिंह जी के पास में कि अगर हम आपके पास आ जाएं तो आप हमारे मंदिरों की जो मूर्तियों की रक्षा कर सकते हैं क्या? राज सिंह हाँ कर देते हैं और गोसाई दामोदर और गोपीनाथ ये दोनों मूर्तियां लेके वृंदावन से कहाँ जाते हैं, राजस्थान के मेवाड़ में आ जाते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे श्रीनाथ जी की मूर्ति है वो राज सिंह सिंहहाड़ में स्थापित करवाते हैं और कांकरोली में द्वारकाधीश जी का मंदिर बनवाते हैं। ये काम भी औरंगजेब के विरुद्ध हो जाता है। यहाँ पे मांडलगढ़ और किशनगढ़ भी एक विशेष कारण बनते हैं औरंगजेब के। तो यहाँ पे मांडलगढ़ पे आक्रमण करते हैं राज सिंह। उस टाइम पे दुर्गादास यहाँ पे जो दुर्गाध्यक्ष थे वो राघव सिंह थे और ये जो किशनगढ़ के राजा थे रूप सिंह, चारुमती के पापा, उनके निर्देशों पे शासन कर रहे थे मांडलगढ़ पे। ठीक है ना? और ये मांडलगढ़ जो था वो बादशाह औरंगजेब ने सौंपा था किशन किशन जो रूप सिंह को, और यहाँ पे मांडलगढ़ को जीत लेते हैं महाराणा राज सिंह। एक महाराणा राज सिंह ने टीका दौड़ शुरू की थी 1656 में।
1656 में जो टीका दौड़ शुरू की थी, उसमें जो सैनिकों की फौज तैयार की गई और वो खेलते-खेलते हुए सभी जो क्षेत्र थे आस-पास के, उनको हड़प रहे थे, ठीक है ना? मुगल सेना को मार रहे थे और अपना क्षेत्र पर अधिकार जमा रहे थे। उसमें ये सेना उदयपुर से चलती है टीका दौड़ के बहाने। उदयपुर से लेके ये यहाँ पे भीलवाड़ा का कुछ क्षेत्र, भीलवाड़ा में जो नाम आते हैं मंडल, जहाजपुर, बनेड़ा, शाहपुरा और मालपुरा टोंक तक पहुँच जाते हैं और सांबर चाकसू को भी ये जीत लेते हैं। केकड़ी भी और फुलिया भी, यहाँ पे ये कुछ क्षेत्र हैं। जैसे जयपुर तक पहुँच जाते हैं ये लोग, जयपुर टोंक तक, इस टीका दौड़ के माध्यम से। तो इस प्रकार से ये कुछ क्षेत्र विजित कर लेते हैं। दूसरा कारण ये भी होता है कि जब औरंगज़ेब शासन कर रहे थे, उसमें मारवाड़ में शासन कर रहे थे महाराजा जसवंत सिंह। जसवंत सिंह की जब मृत्यु होती है तो वो निसंतान मृत्यु को प्राप्त होते हैं, यानी उस टाइम उसके कोई भी राजकुमार नहीं था। तो औरंगज़ेब जोधपुर को या फिर मारवाड़ को यहाँ पे खालसा घोषित कर देते हैं, यानी मुगल सेना के अधीन कर लेते हैं। फिर आगे क्या होता है कि जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में एक रानी से अजीत सिंह का जन्म होता है, ठीक है ना? और अजीत सिंह के संरक्षक थे दुर्गादास राठौड़। तो दुर्गादास राठौड़ को औरंगज़ेब सूचना भेजते हैं कि आप अजीत सिंह को और जो रानी है उनको लेके कहाँ आ जाओ, मुगल दरबार में आ जाओ। क्योंकि ये अजीत सिंह को मारकर जो मारवाड़ है उसको खालसा घोषित ही करना चाहते थे, ठीक है ना? तो जो दुर्गादास राठौड़ है वो लेटर भेजते हैं किसको, महाराणा राज सिंह को, कि आप हमको शरण में लीजिए। और महाराणा राज सिंह इनको शरण देते हैं और केलवा जो राजसमंद की जागीर है वो देते हैं दुर्गादास राठौड़ को और यहाँ पे शरण दी जाती है। ये भी औरंगजेब के विरुद्ध एक महान काम था। ये तो थे कारण जिसके औरंगजेब को परिणाम बुरे लगे। कोर्ट में हम सभी कारण देखें तो श्रीनाथ जी की मूर्तियों को अपने राज्य में स्थापित करवाना, चारुमती से विवाह करना, जजिया कर का विरोध करना और अजीत सिंह को शरण देना, इनसे औरंगजेब क्रुद्ध हो गया था एकदम। और 3 सितंबर 1679 को ये आक्रमण भी करवाते हैं यहाँ पे, लेकिन हार जाते हैं। अब महाराणा राज सिंह के काल में एक और पहलू निकल के आता है। तो उसमें सलूम्बर के सरदार थे रतन सिंह चूड़ामत, ठीक है ना? इनकी शादी होती है हाड़ी रानी सलह कंवर से, ठीक है ना? इनका विवाह होता है। जब मुगलों के विरुद्ध युद्ध में जाते हैं सरदार रतन सिंह चुड़ावत, तो ये अपनी पत्नी से कोई निशानी मांगने के लिए कोई सैनिक को भेजते हैं, ठीक है ना? कि आप वो सलह कंवर से कोई निशानी ले आइए ताकि मैं युद्ध अच्छे से कर पाऊं। तो सलह कंवर अपने पति को प्रेरणा देने के लिए अपना सिर काट के किसको भेज देती है, रतन सिंह चुड़ावत को भेज देती है। और ये सभी जानकारी है वो मेघराज मुकुल एक कविता लिखते हैं, सेनानी कविता, जिसमें लिखा हुआ है कि चुड़ावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो शतरानी। इस प्रकार के चित्र हमें देखने को मिलते हैं शलय कंवर के, जैसे गुड़ चढ़ी गुड़वारी बनी, रण चढ़ी बटियानी, राष्ट्र के खातिर शीश काट दियो, वह थी हाड़ी रानी। ये चारुमती का इस प्रकार से चित्र है। ये यहाँ पे बैठी हुई है, राज सिंह इनसे शादी करके ले जाते हैं औरंगजेब के विरुद्ध। ये श्रीनाथ जी की मूर्ति है जो राज सिंह ने स्थापित करवाई थी। इस प्रकार से जो लक्ष्य बुक में दिया हुआ था वो हमने डायग्राम से याद कर लिया, ठीक है ना? अब हम सरसरी नजरों से जो भी दिया हुआ मैटर वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो राज सिंह धर्मनिष्ठ राजा थे, राज सिंह ने चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत करवाई थी जो मेवाड़ मुगल संधि के विरुद्ध थी और उसका विरोध करने के लिए अब्दाल बेग को शाहजहां भेजते हैं। अब्दाल बेग यहाँ से देखकर सब कुछ चला जाता है, ठीक है ना? और यहाँ पे गुबंद वगैरह है वो तोड़ के चला जाता है वापिस। और उसी टाइम पे जो शाहजहां के पुत्र थे उनमें उत्तराधिकार की लड़ाई होती है और राज सिंह उनमें उचित अवसर देखते हैं। तो जो मांडलगढ़ का किला था उसको जीत लेते हैं, जो किशनगढ़ के राठौड़ रूप सिंह को दे दिया था बादशाह ने, ठीक है ना? उस किले का जो दुर्गाध्यक्ष था वो राघवन सिंह था, वो भाग जाता है और मांडलगढ़ दुर्ग पर अधिकार हो जाता है महाराणा का। फिर 1658 में इन्होंने टीका दौड़ शुरू की। उसका उद्देश्य ये था कि मुगल इन इलाके को छीनना है, ठीक है ना? उस टीका दौड़ में हमने ये देख लिए थे, उदयपुर से ये शुरू करते हैं अपना अभियान और यहाँ पे जो भीलवाड़ा के कुछ क्षेत्र आते हैं, फिर यहाँ पे अजमेर के कुछ क्षेत्र आते हैं और मालवा, टोंक और सांबर चाकसू यानी जयपुर तक ये लोग पहुंच के वापस उदयपुर आ जाते हैं। फिर 1658 में चारुमती से विवाह करते हैं। एक बात और आती है इसमें कि सिरोही के शासक थे अखेराज और उसके पुत्र ने उन्हें कैदी यानी बंदी बना लिया था। तो अखेराज को भी शासक सौंपते हैं, यानी शासन अपना संभालते हैं वापिस। और 1669 में जो घोषणा की जाती है हिंदू मंदिर तुड़वाने की, उसमें श्रीनाथ जी की मूर्ति है वो सिंहाड़ में और कांकरोली में द्वारकाधीश जी की मूर्ति स्थापित करवाते हैं। इन सभी बातों से औरंगजेब इतना नाराज हो जाता है कि 2 अप्रैल 1679 को सभी हिंदुओं पर जजिया कर वसूलने का फरमान जारी करता है, जिसका घोर विरोध राज सिंह करते हैं। फिर आग में घी डालने वाला काम करता है अजीत सिंह को शरण देना, यानी राज सिंह ने महाराणा अजीत सिंह को जो महाराजा अजीत सिंह थे उनको शरण दी थी, ठीक है ना? और केलवा की जागीर भी दुर्गादास राठौड़ को दी गई। फिर इन कारणों को देखते हुए औरंगजेब है वो 3 सितंबर 1679 को
दिल्ली से अजमेर प्रस्थान करता है और दिसंबर 1679 में युद्ध हेतु अजमेर से मेवाड़ की तरफ प्रस्थान किया और यहाँ पे शहजादा अकबर के साथ में हसन अली खां को भेजता है और ये सेना वापस ही भटकती हुई जाके वापस चली जाती है और फिर एक बार कोमलगढ़ जाते हुए ओडा गांव में भोजन में किसी ने विष दे दिया और इस कारण महाराणा राज सिंह की 22 अक्टूबर 1680 को देहांत हो जाता है। उन्होंने अकाल से राहत देने के लिए गोमती नदी के पानी को जो रोककर राजसमंद झील भी बनवाई और राजसमंद झील के किनारे इन्होंने राज प्रशस्ति भी बनवाई है जो रणछोड़ तेलंग ने बनाई थी, रचना की थी। राज प्रशस्ति जो है वो भारत में सबसे बड़ा शिलालेख है और शिलाओं पर खुदे हुए ग्रंथों में सबसे बड़ा माना जाता है ये भारत में। राजसमंद झील के किनारे इन्होंने राजनगर बसाया जिसको वर्तमान में हम राजसमंद कहते हैं। इनकी रानी रामरस दे ने 1675 में देवारी के पास जया नागम बावड़ी यानी त्रिमुखी बावड़ी बनाई थी जिसमें 13 शिलालेख हैं और इनके काल का हमने सलह कंवर का बलिदान पढ़ ही लिया है। इस प्रकार से हमारा फर्स्ट ग्रेड सिलेबस के अनुसार में डेली एक टॉपिक भी क्लियर होता है और लक्ष्य बुक भी कंप्लीट होती है। आगे वाला हमारा टॉपिक होगा राव चंद्रसेन और मुगल बादशाह अकबर। तो जिसको